हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। कल मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार आप लोग देते हैं, वीडियोस को देते हैं इतना प्यार, इतनी आप मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं। उन सब बातों के लिए ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, कहाँ से कहाँ पहुँचाया। थैंक यू फॉर दिस। सेकंड थिंग दोस्तों, सबसे बड़ा जो आजकल चल रहा है टॉपिक, रीयूनियन। सो उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस दे रही हूँ आपको। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या होता है कि आपने थोड़ा इनर वर्क किया, ओके, एंड देन योर पार्टनर कम्स अगेन इन योर लाइफ एंड सडनली यू थिंक, क्योंकि आप दिन भर ऐसे वीडियोस फॉलो करते हैं, आपको पता है कि पोर्टल भी है और पोर्टल इज़ ओपन, एंड तो आपको लगता है कि हाँ मेरा तो रीयूनियन आ गया है। ओके, पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बोला है कि जब तक आपका कर्मा बैगेज बाकी है, आपने कर्मास को रिलीज़ नहीं किया है ढंग से, आपने अपने ब्लॉक्स पे काम नहीं कर पाए हैं, आपको हमें हमेशा अपने बारे में पता होता है कि अभी भी कहीं कुछ बाकी है, ठीक है, प्रॉपर हीलिंग नहीं की है आपने, तो तब तक आपको जो आएगा वो पार्शियल यूनियन होगा, ओनली पार्शियल यूनियन। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैसेज कॉल वगैरह को रीयूनियन मत समझिए। रीयूनियन इतनी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। क्या होता है ना कि 1-2 महीने आप वर्क करते हैं, ओके, एंड देन यू फील, आपको फील होता है आप ऑलवेज हाई वाइब्रेशन में हैं, बिकॉज आप ऑब्वियसली आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको वो फीलिंग आने लगती है, अफर्मेशंस करते हो आपको हाई वाइब्रेशन में आप फील करते हो, अपने आप को कनेक्टेड फील करते हो आप यूनिवर्स के साथ। एंड देन क्या होता है, उस सारे टाइम पे आप एक इंटेंशन रख के चल रहे होते हो कि येस आई एम डूइंग दिस, ऑल दिस फॉर माई रीयूनियन। सो देन डिवाइन टेस्ट यू ना, डिवाइन आपको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में भेज देते हैं, ओके, सो टू टेस्ट यू कि आपने क्या, आपको पता लग जाए कि आपने क्या वर्क किया, आप कितना बैलेंस हो। क्योंकि आपको खुद को तो ये लग रहा होता है कि आप हर टाइम हाई वाइब्रेशन में हो, आप तो बिल्कुल प्रॉपर अब बैलेंस्ड हो, पूरी तरह से तैयार हो, बट स्टिल ये इतना इजी काम नहीं है ना। जन्मों की मैल धोना, जन्मों का कर्म निपटाना, कर्मा बैगेज सारा अपना, बिल्कुल अपना सारा लोड उतारना, सारे कार्मिक को निपटाना, उनको सारे अपने कर्मास को फ्री करना और अपने सारे ब्लॉक्स पे काम करना, अपनी सारी गंदगी को निकालना, जिसमें से शायद कुछ पास्ट लाइफ से भी आई हैं, कुछ हमारे एंसेस्टर से भी आ गई हैं, कुछ हमारे अदर एस्पेक्ट्स से भी की वजह से भी हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो वो सब निकालना इतना इजी काम नहीं है कि 15-20 दिन महीने में आपकी सफाई हो जाए और आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं रीयूनियन के लिए। देखिए, इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है अगर अभी भी आपका कार्मिक अकाउंट्स बाकी हैं, तो समझ जाइए कि ये जो आपकी लाइफ में आया है ये पार्शियल यूनियन है, इट्स नॉट रीयूनियन। क्योंकि वंस वो पार्टनर आपकी लाइफ में तभी आ पाएंगे जब पिछला सारी सफाई हो चुकी होगी। ओके, इफ़ यू आर टिल नाउ यू आर डीलिंग विद कार्मिक्स और कर्मा बैगेज आपका बाकी है और आपको खुद फील होता है, वो तो जब उनके निपटने का टाइम आता है तो अपने आप सब फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अभी भी बाकी है, आपको वो पता चल रहा होता है, जस्ट बिकॉज कि वो जो टेम्पटेशन होती है वो इतनी हाई होती है कि हम सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब पार्शियल यूनियन आता है, हल्का फुल्का सा कम्युनिकेशन आता है और आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो कंडीशन होती है। फिर आप ट्रिगर होते हो, फिर आप वापस अपना बैलेंस खोते हो और फिर आप वापस अपने आप को वापस उसी सैडनेस में जाते हो, एक बार फिर वापस अपने आप को उठाते हो।
फिर अपने आप को वापस बैलेंस करने की कोशिश करते हो। मतलब ये एक लूप, मतलब जिसको कह सकते हो आप, एक साइकिल चल पड़ता है आपकी लाइफ में। तो अब इस साइकिल को तोड़ना किसका काम है? इस साइकिल को तोड़ना काम है आपका। ये आप ही कर सकते हो इस साइकिल को ब्रेक करना, क्योंकि ये इतना विशियस साइकिल है। वंस यू गेट हैप्पी एंड देन फिर आपको ट्रिगर मिलेगा, फिर आप वापस सैड हो जाओगे, फिर आप वापस वर्क करोगे, फिर आपका वापस हल्का फुल्का कम्युनिकेशन आएगा, फिर आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे, हैप्पी हो जाओगे, यू फील एट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ऐसा चलता रहेगा कब तक? जब तक आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं करते हो। तो ये साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करना है। ओके, एंड हीलिंग के लिए एंजल से हेल्प लेनी है। हमें खुद कभी पकड़ में नहीं आएगा, अकेले हमें बहुत टाइम लग जाएगा समझने में। जब तक आस्क फॉर एंजल हेल्प, उनसे हेल्प मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए कि वो आपको हेल्प करें, गाइड करें कि हीलिंग किस किस जगह पे बाकी है, अभी किस किस जगह पे हीलिंग करनी है। और सब जगह से डिटैच होके, सब तरह से डिटैच होके, सब चीज़ों से डिटैच होके, कौन कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या आपको कैसे पोक कर रहा है, आपको कैसे टीज कर रहे हैं लोग, सब कुछ डिटैच होके बिल्कुल देखिए, ऑब्जर्वर बन जाइए। ठीक है, एक ड्रामा चल रहा है, एक फिल्म चल रही है, एक मूवी चल रही है, बस देखिए, देखते रहिए। अनलेस एंड अनटिल आपके फिजिकल अब्यूज़ पे बात नहीं आ जाती है, तब ऑब्वियसली हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तब मैं नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल डिटैच होके, अगर आपको मार पड़ रही है तो आप खाते रहिए, नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या राय बना रहा है आपके लिए, कौन क्या अफवाह फैला रहा है आपके लिए, सब चीज़ से डिटैच होके, सब चीज़ से डिटैच होके खो जाइए, खो जाइए। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग में खो जाइए प्लीज़। अपने साथ कम से कम इतना अच्छा ज़रूर करिए, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए सिवाय अपनी हीलिंग के। ओके, टाइम टू टाइम एंजल प्रोटेक्शन मांगिए, गाइडेंस मांगिए, बिकॉज जब आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे, तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी आपको परेशान करती हैं, क्योंकि यही टाइम जब आप हील हो रहे होते हो और हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, तो यही टाइम उनके लिए भी मोस्ट सूटेबल होता है। ठीक है, सो एंजल प्रोटेक्शन मांग के रहिए, यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांग के रहिए, बस एक डोर बांध लीजिए यूनिवर्स के साथ, भूल जाइए सब कुछ, पर्सन की फिजिकल एग्जिस्टेंस को भूल जाइए, जो आपके अंदर ही है उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट लाइन इस जर्नी की होती है, वन सोल स्प्लिट इनटू टू बॉडीज़। जब आपको पता है सोल एक ही है, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस को छोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि चेस कर कर के भी आज तक भी आपने क्या पा लिया जो अब पालेंगे, तो छोड़ दीजिए, लेट इट बी, लेट हिम डू एनीथिंग। ओके, और आप सिर्फ एक डोर बांधिए, एक लगन बांधिए अपने भगवान के साथ, पहले डिवाइन, फिर आप, और फिर आपका ट्विन। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा यूनिवर्स, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा भगवान। जिस जिस जगह पे आपको फियर लगता है, जिस जिस जगह पे आपको डर लगता है, वहाँ भगवान को इनवाइट करिए अपनी लाइफ में। जो जो रिश्ते आपको फेक लगते हैं, जो जो रिश्ते आपकी लाइफ में आपको फेक लगते हैं, उनसे कोई उम्मीद मत करिए, उनसे बदलने की भी उम्मीद मत करिए। आपकी अवेकनिंग हुई है, आप बदले हो, उनसे बदलने की उम्मीद मत करो। ठीक है, अपनी भाई, पिता, पति, सब जगह भगवान को इनवाइट करिए, उनको बिठाइए, वो आपको वो प्रोटेक्शन देंगे, वो आपको वो सेफ्टी देंगे, वो सिक्योरिटी देंगे जो आप यहाँ धरती पे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और वो आपको कैसे देंगे सिक्योरिटी? वो आपको इतना फियरलेस बना देंगे, इतना फियरलेस बना देंगे
ओके। सो सब चीज़ों से डिटैच होके प्लीज़ खो जाइए हीलिंग में। हीलिंग ही हीलिंग करिए, गाइडेंस मांगिए, अपनी हीलिंग करिए, प्रॉपर हीलिंग करिए, और फिर लीव द रेस्ट टू यूनिवर्स। सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जब आप प्रॉपर अपनी हीलिंग कर लेंगे तो उसके बाद वैसे भी आपको वो डिज़ायर बचेगी ही नहीं, एंड तभी वो मोस्ट अवेटेड चीज़ आपको मिलती है। जब आपको उस चीज़ की डिज़ायर, कभी भी लाइफ में जिस चीज़ को आप नीडीनेस से निकल जाते हैं, डिज़ायर से निकल जाते हैं, तब वो चीज़ आपको मिलती है। सो यही रीज़न होता है कि आप अपनी ही जर्नी को डिले करते जाते हैं, आप अपनी ही चीज़ों को डिले करते जाते हैं। ठीक है। सो इन चीज़ों से बचिए, अपने आप को डिले मत करिए, अपने आप को पीछे मत खींचिए। ओके। कोई आए कोई जाए, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल, बस नॉर्मल ना। क्या हो गया, जैसे सब हैं वैसे ही समझिए। ठीक है। उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस को उतना ज़्यादा हम क्या कहूँ मैं, आप लोग मेरे पास आते हो फिर बताते हो तो इतना लगता है कि मतलब आप लोग क्या सोच रहे हो। ओके। आज घर में शोर शराबा बहुत है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। आवाज़ वगैरह की वजह से मेरा भी छूट गया, कंटिन्यूटी नहीं रह पा रही है। चलिए अपना ध्यान रखिए। ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। बाय।